साल 1983 समुद्र के बीचों बीच कुछ गोताखोरों ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी, ऊंची ऊंची दीवारें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए थे। पत्थरों की जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका, जो गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा शहर है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर कुल 18 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी बनाने का आदेश दिया, लेकिन यह समुद्र देव की आज्ञा के बिना मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच उन्हें 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरी यादव वंश को द्वारिका ले आए, और इसके बाद वे मथुरा जाकर जरासंध से युद्ध किया। विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी को लौट आए और परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। ये युद्ध कुल 18 दिनों तक चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को युद्ध का दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को क्रोध में आकर श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध होकर विनाश हुआ है, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण यह जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को खुशी से स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के साथ एक और श्राप था, जो यादव वंश के सर्वनाश से जुड़ा हुआ था। एक बार द्वारिका के निकट बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब के और उनके कुछ मित्रों ने ऋषि मुनियों से शरारत करने की योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष धरकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो उसके वंश का विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो उसके कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राज उग्रसेन को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने
उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट में वही लोहे के टुकड़े निकले। शिकारी ने उससे टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए, लेकिन टुकड़े होकर खत्म हो जाने के बाद भी ये मूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बना। 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के सच होने के समय आ गया था। एक बार श्री कृष्ण पीपल के पेड़ पर बैठे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वो तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वे दौड़े दौड़े द्वारका पहुँचे, जहाँ का दृश्य देखकर उनका दिल कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहाँ से सेफली बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण की ये द्वारिका अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारिका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारिका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक पुराणों में लिखित द्वारिका को सिर्फ एक कहानी मानकर झूठ माना गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा था जो हमारी पौराणिक कथाओं में बसी इस खूबसूरत द्वारिका होने के प्रूफ दे सके। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारिका के आइलैंड में कई रिमेन्स मिले। 1963 में यह पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया, जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियां मिली। इसमें एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई, जिसके मुताबिक श्री कृष्ण द्वारिका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद साल 1983 से साल 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस राव और उनकी टीम ने मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक नगरी के अवशेष मिले, कई पत्थरों के साथ खंबे, मूर्तियां और भी बहुत कुछ। लेकिन इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के अंदर जो सबूत मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के ही थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और सरप्राइजली इस एरिया का मेजरमेंट था 12 योजन, जो कि भागवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो श्री कृष्ण को द्वारिका के निर्माण के लिए समुद्र देव ने प्रदान की थी। सिर्फ यही नहीं, उस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगड़ भी पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि द्वारिका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहां से भारत दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध इस्टेब्लिश करता था। फंड्स की कमी के कारण यह एक्सकवेशन यहीं पर रुक गया, लेकिन सन 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर शुरू किया और आज भी यह सर्वे चालू है। आज कई लोग महाभारत, रामायण, भगवान विष्णु के धरती पर जन्मे अवतार और बाकी पौराणिक कहानियों को
ऐसे मिथ कंसीडर करते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारिका ही नहीं, ऐसी कई डिस्कवरी से प्रूव करती हैं कि इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंट सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय का ही नहीं, बल्कि उससे भी हजारों वर्ष पहले का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ऐसे ही कई अनकही और मिस्ट्री के लिए भूल भुलैया ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।